आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज हम स्टूडियो से बाहर निकल आए हैं और हम आ गए हैं मशरूम लैब में। मशरूम लेडी के नाम से फेमस दिव्या रावत के इंटरव्यू के लिए। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में दिव्या रावत और उनके बिजनेस की बड़ी चर्चा है, इसीलिए हम उनके लैब में ही आ गए हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से आपने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा है, सैकड़ों को आपने रोजगार दिया है। एक एक किस्सा, एक एक कहानी आज दर्शकों को आप बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रचना जी। कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि अगर आप कह रही है कि पिछले 10 साल से आप ये काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तो आपकी एज मुझे दिख नहीं रही है, तो क्या आपने स्कूल कॉलेज में ही सोच लिया था कि हाँ इस बिज़नेस में जाना है, लोगों को इससे जोड़ना है? करीबन जब मैं 15 साल की थी तभी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कुछ सोशल वर्क में कुछ करना है। इसीलिए मैंने जो अपना 12th करने के बाद मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क किया MIT यूनिवर्सिटी से, नोएडा से। अच्छा। और आई वर्कड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स देयर इन दिल्ली। और जब मैं वहाँ पे थी, इसके साथ मास्टर्स भी मैंने कंप्लीट किया जॉब करते करते। तब जब मैं दिल्ली में थी तो हम लोग अक्सर देखा करते थे कि कॉलेज की कैंटीन में या बाहर ढाबों में या आपका सब्जी बेचने जैसे जगह है जहाँ पे लोग सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, अपने पहाड़ी जो है, अपने पहाड़ के जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग हैं वो पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे हैं महज कुछ हज़ार रुपए की जॉब के लिए, और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, क्योंकि उतने कम पैसों में शहरों में गुजारा होना मुश्किल है, उल्टा घर वालों से उनको धार लेने पड़ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब कुछ मैं दिल्ली में इतना कुछ कर रही हूँ और ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स में या विमेन राइट्स के लिए, तो क्यों ना मैं अपने घर यानी कि उत्तराखंड वापस जाऊँ और वहाँ पे कुछ करूँ अपने लोगों के लिए। सो आई डिसाइडेड इन 2013 कि अब वापस जाना है, और 2013 में मैं वापस आई और मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मशरूम मिशन को स्टार्ट किया। अच्छा, दिल्ली NCR तो चूँकि ऐसा हब है जहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं, कहते हैं कि वहाँ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसे में आप दिल्ली में ऑलरेडी वर्किंग थी, उसके बाद आपने सोचा नहीं पहाड़ों में लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पर पलायन बड़ा मुद्दा है, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। और अभी मैं देख रही हूँ आपकी लैब बड़ी खूबसूरत सी तरीके से आप अपनी लैब को तैयार कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और चूँकि आपने कहा मशरूम की खेती, मैंने इससे पहले इस तरह के मशरूम नहीं देखे। हमने तो वही मशरूम देखे हैं जो भाई मार्केट में मिलते हैं, मशरूम की सब्जी बना लेते हैं या पिज्ज़ा या बर्गर में रहता है, लेकिन ये अलग तरह का मशरूम है। बिल्कुल। मैं बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मशरूम्स को ग्रो करती हूँ। 100 रुपये किलो से लेकर 10, 15, 20 हज़ार 30 हज़ार किलो वाले मशरूम जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये किलो वाली मशरूम जी। और ये जो आप मशरूम अभी देख रहे हैं इसको कॉर्डिसेप्स बोलते हैं, कॉर्डिसेप मिलिटरीज यानी कि कीड़ा जड़ी। और इस मशरूम को मैं और हम लोग जो हैं वो 3,33,000 रुपये किलो बेचते हैं। 3,33,000 रुपये किलो जी। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये जो एक बॉक्स है ये क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, आप एक बॉक्स दिखा सकती हैं और बता सकती हैं उसके बारे में एक खासियत, और एक बॉक्स अगर हम जानना चाहें उसको डीपली? जी बिल्कुल। ये एक बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा वाह, बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा सा हम लोग बाहर भी निकाल लेते हैं, कोई नहीं, आई विल शो यू। ओह माय गॉड, ये मुझे एकदम आर्टिफिशियल लग रहा है। ओह अच्छा, ऐसा मशरूम मैंने पहले नहीं देखा। इसकी जो कीमत है कम से कम 3,500-4 हज़ार रुपये किलो है। अच्छा, इतना छोटा सा ये जो पीस है इसका। अच्छा, इसकी खासियत क्या है ज़रा बताइए। ये कॉर्डिसेप्स है। कॉर्डिसेप्स में जो होता है कॉर्डिसिपिन होता है। कॉर्डिसिपिन जो होता है वो 3 एडेनोसिन होता है साइंटिफिक वे से अगर देखा जाए। और जो एडेनोसिन होता है, जो 3 और जो कॉर्डिसिपिन होता है वो एक्चुअली हमारी बॉडी में ATP में कन्वर्ट होता है, एनर्जी को जनरेट करता है। और अगर सही मायनों में बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इसको आप संजीवनी से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी। फिर तो ये मरीजों के लिए या फिर जो बहुत वीक होते होंगे उन्हें रिकमेंड करा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर में ये बहुत यूज़फुल होता है। अच्छा। क्योंकि जब हैवी रेडिएशंस हमारी बॉडी के से पास होती हैं तो हमारे ऑर्गन्स बहुत डैमेज होते हैं। फिर कीमोथेरेपी में जो फर्स्ट कीमोथेरेपी जितना रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, उसको जितना रिस्पॉन्ड करती, सेकंड थर्ड में आते आते क्योंकि ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लोग इसको कंज्यूम करते हैं ताकि जो बॉडी के जो ऑर्गन्स जो डैमेज हो गए हैं वो जल्दी रिकवर करे। ये इतनी नेचुरल चीज़ है कि आपकी बॉडी में जाएगी
डिटेक्ट करेगी कि कौन सा ऑर्गन डैमेज है और उसको सबसे पहले रिकवर करेगी। तो ये कैंसर में बहुत काम आता है, लीवर डिसफंक्शन में, किडनी में, आपका HIV एड्स में, फॉर इम्यूनिटी। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रोज़ 1 ग्राम इसको कंज्यूम करना होता है। 1 ग्राम सिर्फ? एज अ टी फॉर्म में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये इसी फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है जैसा दिख रहा है, या फिर कुछ? इसको हम लोग ड्राई करते हैं। अच्छा। इसके 15 और 30 ग्राम की पैकिंग्स आती हैं, जो कि आप रोज़ सुबह एंटी स्टमक एज अ ग्रीन टी जैसे आप लोग लेते हैं। आपको 1 ग्राम कीड़ा जड़ी लेनी है, कॉर्डिसेप लेनी है, कप में डालना है और फिर गरम गरम एकदम उबलता हुआ बॉइलिंग वाटर जो है आपको उस कप में पोर कर देना है। कॉर्डिसेप को बॉईल नहीं करना है। फिर 1-2 मिनट के अंदर जो पानी का रंग है वो गोल्डन ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन कंज्यूम दैट पर्टिकुलर टी। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी डू हैव कैप्सूल्स इसके, जो कि पावर के लिए हैं, कोई इम्यूनिटी के लिए हैं। तो अलग अलग कैप्सूल्स भी हैं। हम लोग ऑनलाइन भी इसको सेल करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और हमारे मंथली ऐसे पेशेंट्स है, क्लाइंट्स है जो इसको कंज्यूम करते हैं डॉक्टर से रिकमेंड होने के बाद, तो वो लोग भी इसको कंज्यूम करते हैं। अच्छा, आज तो बजरंग बली ने जैसे संजीवनी पहाड़ उठाया था, ऐसे आज दिव्या ने ये संजीवनी अपने हाथ में लिया हुआ है। और ये मरीजों के लिए संजीवनी है, ये गंभीर बीमारियों को ठीक करता है। और जैसे दिव्या बता रही है कि बॉडी में जो भी ऑर्गन आपका डैमेज हो रहा है या फिर वीक है, जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है उसे रिपेयर और रिकवर करना शुरू कर देता है। ये लीजिए, चूंकि आपकी संजीवनी है आप अपने पास रखिए। जो हम बॉक्सेस दिव्या यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये बॉक्सेस कितने हैं मैं नहीं गिन पा रही हूँ, लेकिन अगर ये सिर्फ इतना सा पार्ट 3,500-4 हज़ार का है, क्योंकि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या मशरूम की खेती में जिनका इंटरेस्ट है, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि इससे हम कैसे कमाई कर सकते हैं, कैसे लोगों को साथ जोड़ सकते हैं। ये जो मैं लैब देख रही हूँ, ये कितने का मशरूम होगा? ये कम से कम 30 लाख रुपए की मशरूम अंदर ग्रो हो रही है अभी। 30 लाख? हाँ, ये 250 स्क्वायर फीट का ग्रोइंग रूम है और इसमें 30 लाख की मशरूम ग्रो हो रही है। पर इस 250 स्क्वायर फीट के ग्रोइंग रूम के लिए कम से कम हमें 2000 स्क्वायर फीट का एक लैब चाहिए होता है प्रॉपरली, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस को कवर करते हैं और फाइनली वो यहाँ पे आके ग्रो होती है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 2000 स्क्वायर फीट की लैब में चाहिए वो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाता है इसमें। यानी अगर आपको इतने मशरूम उगाकर, और ये कितने दिन में हो जाते हैं ग्रो? इसकी 2 महीने की साइकिल होती है, 2 मंथ्स की साइकिल होती है, और आपको ईयरली आप इसको 6 टाइम यू कैन ग्रो इन अ ईयर। तो 6 बार आप अपना पैसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉर्डिसेप के साथ। यानी टाइम पीरियड भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम यहाँ शूट के लिए आए थे तो दिव्या ने हमें कहा कि देखिए आप यहाँ से तो देख सकते हैं मेरी लैब को, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते उसका रीज़न भी ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर कोई इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, अगर उसे शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि एक ही गलती, क्योंकि आपने कहा नहीं मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, कोई और इस तरह की गलती ना करे, वो रीज़न भी बताइए। जी, इसका रीज़न ये है कि बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है ये हिमालयाज़ में ग्रो होता है, बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में, जहाँ की कोई कंटामिनेशन नहीं है। और अगर हम इसको कंपेयर करें अंदर का एरिया, तो इट्स जस्ट लाइक OT होता है, ऑपरेशन थिएटर पूरा का पूरा। अगर आप यहाँ पे स्टाफ भी देखेंगे, इवन आज हम खड़े हैं यहाँ पे, और आप इसके बाद इस ग्लास डोर पूरा कवर होगा आपके जाने के बाद, और पूरा UV लाइट वगैरह सब ऑन हो जाएगी यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि एक छोटे से छोटा डस्ट पार्टिकल भी अंदर कंटामिनेशन को ले आता है, और कंटामिनेशन आते ही 0.1% का कंटामिनेशन भी जब स्प्रेड होता है तो वो 100% को कवर कर लेता है, जिससे कि हमें पूरा लॉस होता है। इसीलिए बहुत जो भी हम जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं आसपास की, अब जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो बहुत ही हाईली स्टेरिलाइज्ड हैं 121 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर के थ्रू, या तो UV के थ्रू, अगर हम टेम्परेचर के थ्रू नहीं स्टेरिलाइज करते हैं तो। और हमारे जो कपड़े हैं वो भी डिफरेंट है, लैब के आउटफिट हैं वो भी स्टेरिलाइज्ड हैं पूरे के पूरे। और देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस कि आपको पूरा एक छोटी सी बात होती है, हम हमेशा सभी लोग बहुत हंसते हैं, हम कहते हैं नहा के एंटर करिएगा लैब में। अच्छा, वो सैनिटाइज होगा पूरा। तो दूसरा ऐसे सोचते हैं ना कि अरे ये क्या बोल दिया। तो नहीं, वो प्रोटोकॉल है कि यू हैव टू वॉश योर हेयर्स प्रॉपरली, यू हैव टू टेक बाथ बिफोर एंटरिंग। एंटर करने से पहले आपको नहा धो के प्रॉपरली, और हाथों में और पैरों में IP यानी कि आइसोप्रोपाइल का स्प्रे करके अल्कोहल का, तब वो एंटर करते हैं। मतलब मुझे ये सब सुन के ना दिव्या
कोरोना की वो फर्स्ट वेव याद आ रही है, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था जी। किसी को कोरोना हो गया, अरे दूर रहना है, इतना सब कुछ सैनिटाइज करना है, इस कमरे में नहीं जाना है, बिल्कुल मुझे वही। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत देखने में भी लग रहा है और बड़ा अच्छा आपने इसका बेनिफिट भी बताया। लेकिन चूंकि हमने मशरूम वही देखा है, वो मशरूम जो कहीं बारिश में उगाता है, एक वो मशरूम जो हमें सब्जी वाले के यहाँ मिल जाता है जिसकी हम सब्जी बना लेते हैं, वो मशरूम इस मशरूम से अलग होता है क्या? आप उसका भी बिजनेस करते हैं? बिल्कुल, हम लोग उसका भी बिज़नेस करते हैं। वो गौरमे एक्जॉटिक मशरूम्स होती हैं और ये मॉडल जो है ये बहुत एक्सपेंसिव वे में जाता है, बट जिस तरीके से मेरी आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, 10 सालों की जर्नी की बात करें, या जो इतना प्यारा सा नाम सभी लोगों ने मुझे दिया मशरूम लेडी है ना, तो उसकी बात करें तो उन सब चीज़ों में ये इसीलिए हुआ है बिकॉज़ मैंने यहाँ पे माइग्रेशन को रोकने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करी है एंड हम उसको मशरूम मिशन बोलते हैं, जिसके द्वारा कि लोग पलायन करके शहरों की तरफ ना जाएं और अपने 10 बाई 10 के 2 कमरों में ही मशरूम को ग्रो करें, क्योंकि हमारे यहाँ घोस्ट विलेजेस बहुत हैं, पहाड़ पूरे गांव खाली हो रहे हैं, खंडर बन चुके हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप उन कमरों के अंदर मशरूम उगाइए, 5, 10, 15 हज़ार रुपये भी मशरूम की खेती हो सकती है, बिकॉज आई मेड दिस एंटायर प्रोसेस वेरी इजी एंड सिंपल। अदर मशरूम्स के लिए ये तो अलग लेवल है, बट उसके लिए इतना सिंपल बनाया। अच्छा, मतलब वो जो सिंपल वाला मशरूम है जो हमने देखा है जी, वो 10-15 हज़ार में शुरू आराम से स्टार्ट हो सकता है। पहले 4-5 करोड़ रुपए लगते थे, बट फिर मैंने बाहर अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग ली और फिर उसे फार्मिंग कंट्रीज से आपने ट्रेनिंग जी, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, बेल्जियम, नीदरलैंड, इसके अलावा और भी हैं। ओह माय गॉड। जी, तो मैंने इस सारे प्रोसेस को बहुत इजी एंड सिंपल बनाया। तो आपने कितना टाइम रिसर्च किया इस पर पहले? 10 साल ये पूरा टाइम। यानी 10 साल पहले आपने रिसर्च किया, फिर 10 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, अगर मैं बात करूँ तो 15 इयर्स की एज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय स्टेट, फॉर उत्तराखंड। दूसरे स्टेट की बात करूँ तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं अपने घर को ही नहीं सुधार पाऊंगी तो दूसरे के घर को क्या सुधारूंगी? मैं यूपी, मध्य प्रदेश या पंजाब, झारखंड में क्या करूंगी? पहले अपने स्टेट से स्टार्ट करें ना। अब हम और स्टेट में भी इस मिशन को लेकर जाएंगे। तो अब उत्तराखंड से शुरुआत करी, पर 15 साल की एज से आई वॉज वेरी फोकस्ड कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ना है। फिर 23 साल की उम्र में आई केम बैक हियर इन देहरादून। फिर चमोली गढ़वाल गई, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ मशरूम करके दिखाया और लाखों की मशरूम हर महीने बेची। इससे सभी गांव वालों को और पूरे उत्तराखंड में जो गांव हैं, जो हमारा रूरल पार्ट ऑफ उत्तराखंड है, वहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं, ये हो सकता है काम। मैं उनके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे लीड करी कि देखो मैं कर रही हूँ, जो मैंने किया है वही आपको करने को कर रही हूँ। वीडियोस मैंने देखे जिसमें आप स्थानीय औरतों के साथ में हैं, मशरूम की खेती में उनकी हेल्प भी कर रही हैं, और उसमें एक वीडियो ये भी था कि अगर आपको मशरूम लेडी कहीं औरतों के साथ में मशरूम का पैकेट लेकर खड़ी हुई दिख जाए तो हैरानी मत कीजिएगा, वो ग्रो करने में भी मदद करती हैं और उन्हें सेल आउट करने में भी मदद करती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही भरोसा बनता है। आज उत्तराखंड की बेटी पर पूरा उत्तराखंड भरोसा कर रहा है। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? 3 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंटायर इंडिया से, और करीबन इसमें 70% तो अपने उत्तराखंड से ही हैं। और पूरे ऐसा भी कोई एक भी ज़िला नहीं है जहाँ पे मशरूम की खेती ना हो रही हो। और स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से कोई आया ना हो सीखने के लिए मशरूम। तो अब जब इतना प्यार, हम इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जब से आए हैं कि भाई हमें भी बताइए कैसे होता है ये। बिल्कुल, तो यही है कि अब इसको और आगे कमर्शियल मोड में लेके जाएं और लोग इसको लगाएं, और अपने गांव में, अपने घर में, महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि ये इंडोर कल्टीवेशन है। जो लेबर वर्क, जितनी मेहनती हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं, दिन भर खेत में रहती हैं, आप देखोगे साड़ी में भी वो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों में चढ़ जाती हैं। जो एनर्जी उनके अंदर है उसके मुताबिक ये मशरूम कल्टीवेशन बहुत इजी है उनके लिए, सिंपल है, जिसमें वो घर भी देख सकती हैं, बच्चे भी देख सकती हैं, सास ससुर बुजुर्ग होते हैं, हेल्थ का भी उनका ख्याल रख सकती हैं, और साथ में 2-4 कमरों में मशरूम लगा के अपना बहुत अच्छा रोज़गार भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसके लिए रोज़ जैसे छोटे बच्चे का केयर करना होता है ना, टेम्परेचर नापना, साफ़ करना रूम को, तो ये मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, माइंड का वर्क। जो 1-2 दिन का जो लेबर वर्क ज़्यादा होता है उसके लिए आप अपने आस पड़ोस से या अपनी हेल्प करने के लिए आप और लोगों को बुला के बैग्स बनाए अंदर रखे, बाकी टाइम तो इतना फिजिकल वर्क नहीं है इसमें। तो ये अगर अपनी महिलाएं कर रही हैं और पसंद भी आ रहा है, आई वॉन्ट कि अब इंडिया में आपके द्वारा रचना जी और महिला सशक्तिकरण हो। तो किस तरीके की हमारी आउटफिट होती है, कैसे हम बॉक्सेस बनाते हैं, पूरा प्रोसेस एक बार आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये अगर आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ रचना जी। ये आप पहली बार
देखोगे कि ये स्पॉन जो है ये बीज है कॉर्डिसेप का, ये बीज है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये बीज है, लिक्विड स्पॉन बोलते हैं, यानी कि लिक्विड वाला बीज। मतलब अंदर जो ग्रो किया हुआ मशरूम है ये इसका बीज है। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में। जी, ये बना है आपका टिश्यू कल्चर से ना, उससे हमने कल्चर लिया। और ये वाइट लेयर ऊपर? वाइट ये माइसीलियम है, मशरूम ही है। अच्छा, ये उसकी लेयर है ऊपर। और अभी जो अच्छा, हम ऐसा बीज हाँ, ये कॉर्डिसेप, ये कीड़ा जड़ी का बीज है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें हम लोगों ने कॉर्डिसेप का कल्चर डाला है और सप्लीमेंट्स डाले हैं जो इसके लिए बहुत फेवरेबल है, जिसको ये खाएगा और इसको खाने के बाद ये इसमें ग्रो हो चुका है। ये आप देख रहे हैं पीसेस? हाँ, ये देखिए, ये हमने 2 पीस डाले थे, अब ये कितने सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ओके। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में शेप में हमने 2 पीसेस डाले थे और 5 से 7 दिन के अंदर ये इतने मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, और इन बीजों से फिर कैसे वो अंदर वाले मशरूम ग्रो होते हैं? ये बॉक्सेस वगैरह भरेंगे, पर एक बार आपको नॉर्मल मशरूम का बीज भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वो नॉर्मल वाला मशरूम है जिससे आपने स्टार्ट किया था? हाँ, ये उसके बीज हैं। ये गेहूं के ऊपर, गेहूं के दाने हैं, ये आप देखिएगा। अच्छा, ये मतलब फ्रीजर में था? हाँ, ये कोल्ड रूम से निकाला है हमने। ये गेहूं के दाने हैं, उसके ऊपर मशरूम का माइसीलियम है। माइसीलियम जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस होता है। अच्छा जी, तो ये वो माइसीलियम जो है फंगस, जो खाने योग्य फंगस है, वो पूरे ग्रेन में स्प्रेड हो गया है। हम इसे भूसे में जब बाद में मिलाएंगे तो उसमें फैलेगा और उसमें से मशरूम बाहर आ जाएगी। अच्छा, हाँ, ऐसे मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं। जी जी जी, आप वो पैकेट्स में लोगों को तैयार करते हुए बता रही थी कि भूसे में ऐसे डालना है इसको, ऐसे। अभी हम वो महंगा वाला मशरूम तैयार करना बिल्कुल सीखेंगे ना? बिल्कुल। आपने क्या नाम बताया था उसका? इसका नाम है कॉर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 ग्राम राइस लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये ब्राउन राइस है? जी, ये ब्राउन राइस है। राइस, अच्छा, यहाँ गेहूँ वहाँ राइस समझी नहीं, मतलब मशरूम में राइस और कीड़ा जड़ी जो है एक्चुअली, कीड़ा जड़ी जो है वो पैरासाइट मशरूम है, नेचुरली जो ग्रो होती है वो लिविंग चीज़ों में ग्रो होती है। तो लिविंग जैसे कि सिल्क वॉर्म प्यूपा, हाँ, तो वो सिल्क वॉर्म प्यूपा में जब ग्रो होती है, जो प्यूपा होता है, जो कीड़ा होता है, कीड़े के ऊपर उगने वाली जड़ी, ये तो पूरा वेजिटेरियन प्रोसेस है। हाँ। तो कीड़े के जो कंपोनेंट्स जो उसके अंदर होते हैं, वो सारे का सारा फॉर्मुलेशन हमको ये बनाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हमें ब्राउन राइस में मिली हैं और जो ब्राउन राइस में नहीं होती, अब हम बाकी पेप्टॉन, ईस्ट, मैग्नीशियम सल्फेट और काफ़ी सारी चीज़ें, B1, B12, ये सब चीज़ें डालेंगे और जो उसका फॉर्मुलेशन है प्यूपा की बॉडी का, वो सारा वेजिटेरियन सोर्स के थ्रू इसमें डेवलप करेंगे। अच्छा, तो ये आपने कहा 30 ग्राम चावल इसमें डालना है। अभी एक ही बॉक्स का हमें हाँ, करके दिखाइए। एक ही बॉक्स काफ़ी है, इतने सारे नहीं। अच्छा, हमने ग्लूकोज इसमें क्यों डाला? ये जो सारा का सारा हम फार्मूला बना रहे हैं, अच्छा। जो सिल्कवॉर्म प्यूपा में होता है, ग्लूकोज डाल रहे हैं, पैप्टॉन डालेंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डालेंगे, उसके अलावा हम पोटेशियम डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट डालेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, B1, B12, ऐसे करके हम बहुत सारे अच्छा, कुछ नाम सप्लीमेंट्स। मैंने इसमें सुने हैं जो जब वीकनेस रहती है तो आप लेते हैं, या हाँ। फिर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए ये इतना हेल्दी है। जी। इसीलिए आपने कहा कि अगर कोई हमारा ऑर्गन डैमेज है तो हम हाँ। ये लेते हैं, ये मरीजों को या कैंसर पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस इसमें आप B1 और B12 डाल दो, हो गया ना। अभी ब्राउन राइस और लिक्विड मीडिया के थ्रू कॉर्डिसेप का जो फूड है वो तैयार हो रहा है। तो ब्राउन राइस के साथ अभी हम लिक्विड मीडिया प्रिपेयर करेंगे और हर बॉक्स में हम 35 ग्राम ब्राउन राइस और 80 ml लिक्विड मीडिया पोर करते हैं। जो रेडी मशरूम रखा है वो भी इसी प्रोसेस से तैयार हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अब हमने कुछ सप्लीमेंट्स और इसमें मिक्स करके, इसको प्रॉपरली मिक्स करके इस बॉक्स में ट्रांसफ़र करके इसकी हम करते हैं ऑटोक्लेविंग, स्टेरिलाइजेशन। फिर ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस में, तो एक तरफ से चावल पूरा पक भी जाएगा, कुक भी हो जाएगा ये। अच्छा, और ये जो भी कंटामिनेशन, कोई भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, वो भी सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, और ये फिर यहाँ रखा जाएगा? हाँ, फिर हम ये लिक्विड स्पॉन डालेंगे इसमें, नीचे स्पॉन टिश्यू कल्चर की लैब में, लैमिनार एयर फ्लो में इसको रखेंगे पूरा, एक मशीन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे
और फिर उसमें स्पॉन ट्रांसफ़र करेंगे और फिर जाके ये अंदर इस लैब में आएगा और फिर ग्रो होगा। अच्छा, एसी टेम्परेचर ये कितना रहता है अंदर? 18 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 24 घंटे? 24 घंटे 24/7। ये बॉक्स इसका तैयार हो गया है। अब ये अच्छा, वो जो बॉक्स आपने बंद कर दिया है। जी 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 और आज आप इंस्पायर कर रही हैं हम महिलाएं के दर्शकों को। 15 से 20 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट किया, जी। आज 20 करोड़ का टर्नओवर है। अनुमान है इनका कि अगले 1-2 साल में ये 200 करोड़ का हो जाए। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाती रहिए। आप भी आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।